नाज़रीन, बर्रे सगीर में शानदार माजी की हामिल बहुत सी कौमें आबाद हैं और आज हम आपके लिए बर्रे सगीर की एक मशहूर कौम बसरा कौम की तारीख़ और उसका मुकम्मल तारुफ लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बसरा कौम का आगाज़ कहाँ से हुआ, क्या बसरा राजपूत हैं या जाट, बसरा कौम कहाँ कहाँ आबाद है, बसरा कौम की तारीख़ क्या है और बसरा कौम की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, बसरा कौम या कबीला जाट कौम की एक ज़ैली शाख या गोत है। तारीख़ी रवायात में इख्तलाफात की वजह से जाट कौम के राजपूत होने के बारे में भी राय पाई जाती है, जिससे जाटों की अक्सरियत इख्तलाफ करती है। बसरा कौम अक्सरियती तौर पर पंजाबी बोलती है और उनकी अक्सरियती आबादियाँ भारत और पाकिस्तान में वाक़े पंजाब में बॉर्डर के साथ साथ आबाद हैं। पाकिस्तान में ये रचना दोआब यानी दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियानी इलाके में आबाद हैं। बसरा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद दीन इस्लाम, सिखिज़म और हिंदू मत के मानने वाले हैं। बसरा का लुग़वी मानी दोपहर वक्त का सूरज यानी जोबन का सूरज है। बसरा कौम दरअसल ज़राअत पेशा कौम है। ये इंतहाई मेहनती और मोहब्बत करने वाली कौम है। दीगर जाटों की तरह बसरा जाट भी अपने आप को राजा सरोहा की नस्ल में शुमार करते हैं। राजा सरोहा राजपूत कौम से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए इस बात की भी तस्दीक मुमकिन नहीं। बसरा कौम के शजरा नसब के बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक राजा सलून या सलवान की नस्ल से बसरा कौम आगे बढ़ी। जी हाँ, ये वही राजा सलवान है जिसने सियालकोट का शहर आबाद किया। बयान किया जाता है कि राजा सलवान के दो बेटे थे, राजा बसरा और राजा सरा। बसरा से बसरा जाट कबीला और सरा से सराय जाट कबीला परवान चढ़ा। तारीख़ में राजा सलवान के बेटों की तादाद और उनके नामों पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। पाकिस्तान में आबाद बसरा लोगों का असल वतन भारतीय इलाका फगवाड़ा है। रिवायात के मुताबिक सियालकोट और गिरदोनवा में आबाद बसरा अफराद का असल वतन फगवाड़ा के करीब वाक़या गांव मैली है। आज भी हिंदुस्तान में वाक़या शहर कपूरथला और फगवाड़ा में बसरा कबीला के अफराद की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। महली गांव को आज भी बसरा कौम का गढ़ और मरकज माना जाता है। तकरीबन 500 साल कबल महली में कहत की वजह से बसरा कबीला वहां से हिजरत करके पहले घड़ियाल कलां और बाद में पसरूर के करीब आकर आबाद हुआ। कहा जाता है कि घड़ियाल कलां गांव की बुनियाद भी बसरा जट्टों ने रखी थी। डस्का में भी बसरा जट्टों की बड़ी तादाद आबाद है। अब राजा सिलवान की औलाद के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। राजा सिलवान की औलाद के बारे में मारूफ 3 रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक उसके 14 बेटे थे। दूसरी रिवायत के मुताबिक उसके 2 बेटे थे। राजा सिलवान की 2 बीवियां थीं, रानी लूना और रानी अछरा। रानी लूना से बलवंत, लेत, सुंदर, रोया, विच्चा, दरमंग और रसालू, जबकि अछरा से जसकरान, नीमा, मत, नेतक, गंगाऊ, पूरन और शिकावर पैदा हुए। जबकि 2 बेटों की रिवायात में भी 2 मुख्तलिफ नाम पाए जाते हैं। एक में उसके 2 बेटों पूरन और रसालू का जिक्र है, जबकि दूसरी में बसरा और सरा बयान किए गए हैं। तारीख़ में बसरा कौम के शजरा के बारे में एक और रिवायत भी पाई जाती है, जिसके मुताबिक एक बुज़ुर्ग आदम का बेटा मल्ली, उसका बेटा नायक, उसका बेटा तूर, उसका बेटा दरपाल, उसका बेटा मलपाल, उसका बेटा कखपाल। कखपाल के 19 बेटे थे। उनमें से एक का नाम सिपरा था। सिपरा के 4 बेटे थे, बसरा, सरा, नारो और लाली। जबकि बसरा के 6 बेटे थे, मांगा, छांगा, सांगला, नारंग, सरल और साहिल।
इसी बसरा को बसरा कौम का जद्दे अमजद माना जाता है और उसी से बसरा कौम आगे बढ़ी। क्योंकि राजा सुलवान एक पनवार राजपूत था जो कि श्री कृष्ण की 11वीं नस्ल से बताया जाता है। राजपूत होने की वजह से जाटों की एक बड़ी तादाद जो कि जाटों की अलग शनाख्त और वजूद की कायल है, वो इस निस्बत और रिवायत को नहीं मानती, जबकि दूसरा शजरा नस्ब कदरे दुरुस्त मालूम होता है। काफ़ी तहकीक के बावजूद शजरा नस्ब के हवाले से मज़ीद मालूमात दस्तयाब नहीं हो सकें जिनसे इसके बारे में हतमी राय कायम की जा सके। बसरा कौम के कबूल इस्लाम के बारे में कोई मुसद्दका रिवायात मौजूद नहीं, मगर बाज़ तारीख दानों के तज़किरों से मालूम होता है कि मुगलिया दौरे हुकूमत के आखिरी अरसा में मुसलमान बसरा जाट हिंदुस्तान में मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद बसरा कौम के तमाम लोग मुसलमान हैं, जबकि हिंदुस्तान में सिखिज़म और हिंदुइज़म को भी मानने वाले हैं। हिंदुस्तान में बसरा जाट जलंधर, राम सिंहपुर, नूरपुर, गुरदासपुर, करतारपुर और जम्मू यानी पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ आबाद हैं, जबकि पाकिस्तान में गुजरांवाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह, नारोवाल, सियालकोट, गोजरा, बहावल नगर, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा और साहिवाल में भी बसरा कौम कसरत से आबाद है। इसके अलावा उनकी एक बहुत बड़ी तादाद सिंध में भी आबाद है, जिनको सिंधी बसरा भी कहा जाता है, जो कि सांगढ़, खैरपुर, दादू, नवाबशाह, जामशोरो और लाड़काना में आबाद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़िला सियालकोट, शेखुपुरा और ज़िला नारोवाल बसरा कौम के गढ़ माने जाते हैं, जिनमें डस्का के करीब दद्दो बसरा, बल्लेचक, अकाब्राइन बागा, हमीदपुर और गोंदोवाल शामिल हैं। बसरा कौम ने हमेशा हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और वतन की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने दुनिया भर में नाम पैदा किया, जिनमें मारूफ सियासतदान शौकत बसरा, ब्यूरोक्रेट तारक बसरा, अमरीकी ड्रामा निगार इकराम बसरा, भारतीय अदाकार आसफ बसरा, भारतीय अदाकारा गीता बसरा, पीटीआई रहनुमा उस्मान बसरा और मारूफ कालम निगार नदीम बसरा के नाम इंतहाई नुमायां हैं। बसरा ब्रदर्स के नाम से एक बस सर्विस भी मौजूद है। नाजरीन, बसरा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। बसरा कौम एक मिसाली और लाजवाल तारीख की हामिल कौम है। वतन की मिट्टी के साथ इनकी मोहब्बत लाजवाल है। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।